Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to talk about the Mendeleev's periodic table. तो सबसे पहले इनका एक लॉ था कि the properties of the elements are periodic function of their atomic masses. ठीक है, properties कैसे? The physical and the chemical properties. तो इन्होंने इनकी जो टेबल थी बेसिकली उसका जो बेस था वो क्या था? एटॉमिक मास. ठीक है, इन्होंने किया क्या अपनी टेबल में? पढ़ते हैं सबसे पहले. देखो इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे. कितने एलिमेंट्स थे टोटल? जैसे कि डोबर्नियर्स के ट्राइड के टाइम में 25 एलिमेंट्स थे, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव के टाइम में 56 एलिमेंट्स थे. तो इनके टाइम में थे हमारे पास 63 एलिमेंट्स. तो इन्होंने क्या किया, इन सारे जो एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स थे उन सब की टेबल बनाने के लिए बेसिकली इन्होंने 2 गैसेस से उसको रिएक्ट कराया. कौन कौन से गैसेस से? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. किन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से इन्होंने सारी की सारी जो एलिमेंट्स थे उन सबको रिएक्ट करा दिया. क्यों रिएक्ट कराया? इसका रीजन ये है कि ये दोनों जो गैसेस हैं ये रेडिली सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाती हैं. ठीक है, तो जब इन्होंने इन सबको रिएक्ट कराया तो इनको मिला क्या? इन्होंने देखा उस एक प्रॉपर बेसिकली एक चार्ट बनाया. उन पे देखा उन्होंने कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो जो एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं. आई रिपीट कि जो एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स इनसे रिएक्ट करने के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे उनको इन्होंने एक एक ग्रुप्स में डाल दिया. उनका एक एक ग्रुप बनाया और फिर फाइनली उस ग्रुप्स को अपने टेबल में इंसर्ट कर दिया. क्योंकि ऐसे ऐसे एक ग्रुप नहीं बने, ऐसे ऐसे कितने ग्रुप बने? 8 ग्रुप बने. ठीक है, 8 ग्रुप्स बनाए उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर. ठीक है, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे ऑक्सीजन के साथ, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लिथियम और सोडियम. लिथियम को जब इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो बना लिथियम ऑक्साइड, तो बना Li2O. जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो बना Na2O. जब इन्होंने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो बना LiOH. और जब सोडियम को रिएक्ट कराया तो NaOH. तो इन्होंने इस बेसिस पे डिसाइड किया कि जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा हूँ तो लिथियम का भी ऑक्साइड बन रहा है. जब मैं सोडियम को रिएक्ट करा रहा हूँ ऑक्सीजन से तो सोडियम का ऑक्साइड बन रहा है. देखो, लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, फिर लिथियम का हाइड्रोक्साइड और सोडियम का हाइड्रोक्साइड. तो इस बेसिस पे उन्होंने केमिकल और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ ग्रुप्स बनाए और ऐसे ऐसे इनकी टेबल में 8 ग्रुप्स बने. ठीक है, ऐसे ऐसे कितने ग्रुप्स बने? 8 ग्रुप्स बने. इसके बाद 63 एलिमेंट्स नोन थे. इन्होंने क्या किया, अपनी जो ये ग्रुप थे, ग्रुप में इन्होंने अपनी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस, जैसे लिथियम और सोडियम को अगर मैं पकड़ूं तो मुझे इसको लिथियम और सोडियम ही लिखना पड़ेगा. मैं इसको सोडियम और लिथियम नहीं लिखूंगी. क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि जो सोडियम है उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है? ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लिथियम. लिथियम का एटॉमिक मास होता है कम. और इन्होंने डाउन द ग्रुप क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया. ठीक है, इसके बाद अब इनकी बन गई कितनी? देखो, इनकी बन गई कितनी? 8 ग्रुप्स बन गए. आपको याद रखना है कि इनकी टेबल में 8 ग्रुप्स थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स थे. और कितने पीरियड्स थे? तो 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स थे. इन्होंने 1 से लेकर के जो 7 तक का जो ग्रुप्स था उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था. याद रखो कि 1 से लेकर के 7 तक का जो ग्रुप था वो सब ग्रुप्स 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड था. बट जो 8th ग्रुप था उसमें आप कह सकते हो कि 3 हर पीरियड में क्या थे? एलिमेंट्स थे. या 3 ग्रुप्स में एलिमेंट्स, ये कह सकते हो. 3 है ना, 3 एलिमेंट्स हैं. तो इनकी टेबल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही थी. लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया था. अराउंड 44 ईयर्स तक इनकी टेबल लोगों ने एक्सेप्ट की थी. ठीक है, तो आपके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें जानने की मतलब बहुत ज़रूरत है. वो क्या कि इनकी टेबल को पीरियोडिक क्यों बोला गया? टेबल समझ में आ गया कि क्यों बोला. इन्होंने ग्रुप्स बनाए, डिफरेंट 8 ग्रुप्स बने. तो इन्होंने उस ग्रुप्स को उठा के अपनी टेबल में इंसर्ट किया तो हमारे पास एक टेबल रेडी हो गई. तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? टेबल. बट इसको पीरियोडिक क्यों बोला जा रहा है? देखो, पीरियोडिक होने का एक रीजन है. पीरियोडिक क्या कि कुछ चीज रिपीट हो रही है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम. कुछ इंटरवल के बाद क्या हो रही है, वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ रिपीट हो रही है। तो जब इन्होंने
एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इन्होंने देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज, अब देखो लिथियम और सोडियम के सिमिलर प्रॉपर्टीज है इसलिए उन्होंने सेम ग्रुप में इंसर्ट किया है। बट जैसे ही वो आगे आगे बढ़ रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, इसीलिए तो ये सोडियम दोबारा से इस ग्रुप में आया। मैंने क्या कहा कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती हैं, ठीक है। तो जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो वो देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। जैसे लिथियम के बाद कुछ एलिमेंट्स के बाद आया सोडियम जिसकी प्रॉपर्टी लिथियम जैसी थी, फिर लिथियम के कुछ टाइम बाद फिर आया पोटेशियम जिसकी प्रॉपर्टी सोडियम जैसी थी, या इन तीनों की कह लो प्रॉपर्टी एक जैसी थी। तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज हो रही थी रिपीट, इसलिए इनकी टेबल का नाम बना पीरियोडिक, ठीक है। टेबल क्यों बोला, ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स इंसर्ट कर दिए टेबल में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेबल। पीरियोडिक क्यों बोला, क्योंकि आफ्टर सम इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स द प्रॉपर्टी वाज रिपीटिंग, द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज वाज रिपीटिंग, ओके। देन इसके बाद ये टेबल बहुत लोगों ने एक्सेप्ट की, मैंने बोला 44 ईयर्स तक इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि काफी अच्छी टेबल थी उस टाइम में। इनके टेबल के देखो मेरिट्स क्या क्या थे। अभी तक डोबनियर की हमने बात की, डोबनियर ट्राइड्स की बात की, न्यूलैंड ऑक्टेव्स की बात की, उन्होंने जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे एट दैट पर्टिकुलर टाइम उतने भी एलिमेंट्स को उन्होंने अपनी टेबल में क्लासीफाई नहीं किया, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स रह जाते थे हर बार, बट इन्होंने क्या किया मेंडलीव ने, इनके टाइम में कितने एलिमेंट्स मैंने आपको बताया 63 एलिमेंट्स नोन थे। इन्होंने अपनी टेबल में 63 एलिमेंट्स के 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ा। ये जो फ्लॉस था, ये बाकी दोनों जो इससे पहले थ्योरीज आई थी, इससे पहले जो लॉज आए थे उन सब में ये चीज मिसिंग थी। सेकंड चीज क्या उन लोगों में मिसिंग थी कि उन्होंने जो येट टू बी डिस्कवर, पहले 25 थे, फिर 56 हुए, अब 63 हो गए, तो क्या गारंटी कि इसके बाद नहीं बनेंगे, इसके बाद कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो इनके अंदर उस तरीके का नेचर नहीं था, ये बोले कि इसके बाद भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, नए डिस्कवर हो सकते हैं, इसलिए अपनी टेबल में इन्होंने देखो ये स्पेसेस छोड़े हैं, येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इन्होंने अपनी टेबल में स्पेसेस छोड़े ताकि जो इसके बाद एलिमेंट आए वो अपनी टेबल में ये प्लेस कर सके, ठीक है। तो ये फ्लॉज भी उन्होंने अपनी टेबल में खत्म कर दिया। फिर इन्होंने इन एलिमेंट्स के कुछ नाम भी रखे, कुछ निकनेम्स भी रखे, जैसे कि रखा इन्होंने अपनी टेबल में, मैं इतना मिटा देती हूं, ठीक है। जैसे कि कुछ नेम लिख लेते हैं, ई का सिलिकॉन, ई का बोरॉन, ई का एल्यूमिनियम। ये बोरसिलिकन क्योंकि सिलिकॉन के आसपास का मेटल था, मतलब जो ये आने वाला डिस्कवर्ड एलिमेंट था, ये बोरॉन के आसपास का और ये एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला था वो सब, इसलिए इन्होंने इसका पहले से ही निकनेम रख दिया क्योंकि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं, उनकी प्रेडिक्शन थी, ठीक है। इनफैक्ट इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी वो बता चुके थे कि हाँ इसकी डेंसिटी कैसी होगी, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, कलर कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट किस हिसाब का होगा, बॉइलिंग पॉइंट किस हिसाब का होगा, और ट्रस्ट में वो बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट बता के गए थे। तो इनकी टेबल इसीलिए काफ़ी अच्छी मानी गई। देखो इका एल्यूमिनियम होता है गैलियम, इका बोरॉन इज स्कैंडियम, ठीक है, और इका सिलिकॉन होता है आपका जर्मेनियम। ये वो नाम है जो आज हम पढ़ते हैं, जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम, ये हम आज पढ़ते हैं। और सोचो इतने साल पहले ही वो बता के चले गए थे कि हाँ ये ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज तक उन्होंने बता दी थी, ठीक है। ये उनकी काफ़ी अच्छी एक मतलब अपनी टेबल की उनकी एक ये मेरिट था, ठीक है। इसके अलावा येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बता दिया, फिर इन्होंने अपनी जगह भी छोड़ी, अगले जो प्रेडिक्ट किए उन्होंने एलिमेंट्स उनके लिए स्पेसेस भी छोड़े। बट स्टिल भाई टेबल तो आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ज़रूर इसके अंदर कुछ फ्लॉज रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने ये मतलब आज हम अब ये टेबल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या थे फ्लॉज? सबसे पहला कि इन्होंने अपने आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं छोड़ी। देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया था, हाइड्रोजन तो चलो मिटा दिया है, तो आप क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का इन्होंने एक एलिमेंट रखा है यहाँ पे, लेकिन जो क्लोरीन है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लोरीन एक होता है 35,
एक होता है 37, वैसे हाइड्रोजन भी होता है 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, इस तरीके से होता है। तो इन्होंने जब एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बनाई अपनी टेबल, तो भाई इसका मास कम, इसका ज़्यादा, इसका और ज़्यादा होना चाहिए ना, वैसे ही सिमिलरली इसका भी होना चाहिए। एटॉमिक मास क्या होता है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में आप अपनी टेबल कर दो, आइसोटोप्स को भी जगह देनी पड़ेगी ना आपको। तो इनसे जब पूछा गया कि भैया आपके आइसोटोप्स की क्या कहानी है, तो फिर इनके पास कोई आंसर नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, तो इनकी टेबल का ये फ्लॉज बन गया कि इन्होंने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। इसके बाद जो इन्होंने हाइड्रोजन प्लेस किया था, वो हाइड्रोजन इन्होंने मेटल के साथ रख दिया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद जो इन्होंने हाइड्रोजन अपनी टेबल में प्लेस किया, वो जो हाइड्रोजन था वो मेटल के साथ रख दिया था यहाँ पे। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने इसको मेटल के साथ क्यों रखा है, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था, ठीक है। तो ये भी इनका एक फ्लॉज हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि इन्होंने स्पेस तो रखे, देखो जैसे खाली स्पेस यहाँ रखा था, उन्होंने खाली स्पेस तो रखे, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में, और देखो अगर सबसे बड़ी बात तो एक ये थी कि इनके जो इन्होंने स्पेसेस रखे थे, इसमें जो ये एटॉमिक मासेस थे, इसके बीच में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई चलो कुछ पर्टिकुलर म्यू का डिफरेंस है, ऐसा नहीं था। कभी 10 का डिफरेंस आ रहा है, कभी 5 का, कभी 2 का, कभी 10 का, कभी 20 का, इस तरीके से डिफरेंस आ रहे थे। तो अरे भाई अगर मान लो इन दोनों के बीच में 10 यू का डिफरेंस है, तो क्या गारंटी है कि अब सिर्फ एक ही एलिमेंट इसके बीच में आएगा। जो आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, हो सकता है कि इन दोनों के बीच में 2 एलिमेंट्स आए। तो ये भी उनकी टेबल का एक फ्लॉ था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन द 2 एलिमेंट्स वो नहीं प्रेडिक्ट कर पाए कि कितने होंगे, ठीक है। उन्होंने स्पेस छोड़ी, अरे एक के लिए आपने स्पेस छोड़ दी ना, अगर मान लो इसके बीच में 2 एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनको हम कहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए इनके डीमेरिट्स इनकी टेबल के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता पाए थे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के लिए इन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा था, फिर उन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए भी मतलब मेटल्स के साथ प्लेस कर दिया था। इनका एक मेरिट बहुत अच्छा था, वो मैं मिस कर चुकी हूँ। तो एक इनका मेरिट क्या था कि मैंने नोबल गैस की बात की थी, इनके टाइम तक भी नोबल गैसेज नहीं आई थी, बट इन्होंने नोबल गैस के लिए यहाँ पे अलग से एक स्पेस छोड़ दिया था कि उनकी टेबल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने नोबल गैस के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी टेबल में नोबल गैसेस को भी प्लेस दिया था, इसलिए भी ये टेबल काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और होप यू लाइक द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।